जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सुभाष सर। आज आपके लिए क्लास 2 यानी डे दूसरा, इस सेशन का नाम है जीरो से हीरो तक, संख्या पद्धति का दूसरा दिन है। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक चीज़ों के बारे में। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको बताया गया है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जितने भी तैयारी करने वाले नए छात्र जुड़े हैं, जो भी पुराने छात्र हैं, अगर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और जो फर्स्ट डे की क्लास थी, पहली क्लास थी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें पूरी तरीके से बेसिक नॉलेज बताया गया है। आज इस वीडियो का सेशन है दूसरा दिन, संख्या पद्धति। आज से हम लोग शुरू करेंगे। पहले दिन बेसिक चीज़ों पे बात हुई थी और इस सेशन का नाम है जीरो से हीरो तक। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का नाम ही मैथ में जीरो से हीरो तक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पे जाके सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। रोज 5 बजे वीडियो अपडेट हो जाएगी साथियों। आप वीडियो को जरूर देखिए और कॉपी एक जरूर बनाइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर कॉपी एक आप बना लेंगे, उस पर सभी प्रश्नों को नोट करेंगे तो आपको आगामी कंपटीशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर मैथ में साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग इससे पहले कक्षा में जान चुके थे, जैसे जोड़ करना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, अनुपात, समानुपात, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक चीज से ही हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि सेशन का नाम ही है जीरो से हीरो तक। तो बेसिक सेशन से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे किसी भी चीज का विस्तारित रूप। किसी भी संख्या का विस्तारित रूप साथियों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पूरा पढ़िएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले विस्तारित रूप, कोई भी संख्या, कोई भी अंकों का विस्तारित रूप कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए पहला प्रश्न, जैसे 4682 है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो साथियों ध्यान दीजिए, विस्तारित रूप का मतलब सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज जानेंगे। 2 आपका इकाई है, 8 आपका दहाई है, 6 आपका सैकड़ा है और 4 आपका हजार पे है। तो इसको विस्तारित रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये 4 लिखने के बाद यहाँ जितनी भी संख्या बच रही है, यानी ये 1000 के सेशन पे है, 1000 के अंक पे है, तो इसको हम लोग 3 जीरो लगाएंगे, यानी ये 4000। उसके बाद 6 का विस्तारित रूप करेंगे, ये 6 है, उसके बाद 2 संख्या बच रही है, यानी ये सैकड़े के स्थान पे है, तो यानी 600 ये सैकड़े के स्थान पे हो गया। ठीक उसी प्रकार 8 है, 8 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई के स्थान का मतलब 8 के बाद 1 जीरो, और 2 आपका इकाई के स्थान पे है, ये 2 आ जाएगा। ये है विस्तारित रूप। आप या तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, 4000 प्लस ये 6 है, 6 को हम लोग लिखेंगे 600 प्लस 8 है, 8 दहाई के स्थान पे है, तो 80 प्लस 2। ये आपका साथियों विस्तारित रूप है, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई है उसका विस्तारित रूप करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे यही प्रश्न है साथियों, इसमें पूछ लिया गया कि 4 का विस्तारित रूप, 4 का विस्तारित रूप कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दे देगा 400, 40,000, 4000 या 40। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 4 का विस्तारित रूप यानी 4000 के स्थान पे है, तो 4 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा साथियों। 4 लिखने के बाद जितना अंक बचता है उतना जीरो हम लोग लगा देते हैं, ये होता है विस्तारित रूप। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी यानी 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संक्षिप्त रूप। बिल्कुल बेसिक से लेके हम लोग चलेंगे साथियों। जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए और जितने भी अच्छे छात्र हैं उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। अब आगे देखेंगे संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप देखेंगे साथियों, जैसे कोई भी संख्या दे दी गई 6000
प्लस 300 प्लस 8। इसको कह देगा संक्षिप्त रूप में लिखना है, या तो ऑप्शन दे देगा कि 3 आपका किस स्थान पे है, यानी दहाई के स्थान पे, कि इकाई के स्थान पे, कि सैकड़ा के स्थान पे, कि हजार के स्थान पे। इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेशन का नाम है ये 0 से हीरो तक। तो देखिए ये आपका 6000 है, तो 6 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 300 है, क्योंकि हजार के बाद ही सैकड़ा, उसके बाद ये 8 इकाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दहाई के स्थान पे 0 और इकाई के स्थान पे 8, यानी ये हो जाएगा 6308। ये साथियों संक्षिप्त रूप था। और क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाएगा, यानी 8 आपके किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, कि दहाई के स्थान पे, कि सैकड़ा के स्थान पे, कि हजार के स्थान पे। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय मान और जाति मान। ये देखने में छोटी चीज है, लेकिन साथियों इंपॉर्टेंट बहुत है। स्थानीय मान और जाति मान, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थानीय मान, उसके बाद देखेंगे जाति मान क्या होता है। स्थानीय मान जो विस्तारित रूप होता है, सेम उसी जैसा होता है आपका स्थानीय मान। ये सब बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको कहा है बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे, यानी बेसिक की एक भी सवाल मिस नहीं होने देंगे, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। तो इसका स्थानीय मान निकालने का ये मतलब होता है कि 6 आपका किस स्थान पे है साथियों, यानी 6 इकाई के स्थान पे है, तो केवल 6 लिख दिया जाएगा। अब 5 कहाँ पे है, 5 आपका दहाई के स्थान पे है, यानी 5 लिखने के बाद एक संख्या बच रही है, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, यानी 50 हो जाएगा। 3 आपका सैकड़े के स्थान पे, यानी 3 लिखने के बाद 2 संख्या बच रही है, तो यानी 2 0, यानी 300। देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पे है, तो यानी कितना है 300। नेक्स्ट है 4, 4 आपका कितने पे, हजार पे, यानी 3 0। तो साथियों क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 4356 में 4 के स्थानीय मान व 5 के स्थानीय मान में अंतर। तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा 4 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक दिख रहा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। तो देखिए ये 4 का स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे, तो 4 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 4000, और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 दहाई के स्थान पे, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 50। इन दोनों का अंतर करेंगे, 0 से 0 निकला 0। अब यहाँ पे 10, यानी इससे उधार जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3950। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3950। साथियों ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान का जो मान होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जाति मान का मान वही रहता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया स्थानीय मान। अब आगे हम लोग देखेंगे जाति मान क्या होता है। जाति मान, जाति मान जैसे दे दिया गया 43,523 में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 5 का जाति मान, यानी 5 का जाति मान दोस्तों कितना होगा 5 ही होगा। यानी जिस संख्या का जाति मान पूछेगा, चाहे वो जिस वैल्यू पे हो, चाहे वो जिस प्लेस पे हो, चाहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, चाहे जिस स्थान पे हो, लेकिन उसकी प्लेस पे फेस वैल्यू वही रहती है। अगर 4 के स्थानीय मान की बात किया जाए, सॉरी जाति मान का, तो ये 4 ही होगा, पहले 10,000 पे है। 3 का बात किया जाए तो 3 ही होगा। 2 की अगर बात किया जाए 2 ही होगा। 3 की बात किया जाए 3 ही होगा। यानी साथियों ध्यान दीजिए,
कि जाति मान वही रहता है लेकिन स्थानीय मान का जो मान होता है हमेशा बदलता रहता है। क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है इस बात को ध्यान दीजिएगा। संख्या पद्धति का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। कोई भी आपके पास संख्या दे दी गई 3432, ये आपको संख्या दे दी गई 3432। इसमें क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है जाति मान, और जैसे पूछ लिया गया 4 का स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा क्या, यानी 4 का स्थानीय मान व जाति मान में अंतर। अब देखिएगा 4 का जो स्थानीय मान होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी सैकड़े के स्थान पे है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400। और 4 का जो जाति मान होगा साथियों वो केवल 4 ही होगा। हमने आपको बताया कि जाति मान हर जगह समान होता है, तो 4 का जाति मान कितना ही हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 3, यानी इसका राइट आंसर 396। यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। कोई भी संख्या दे दी जाएगी उसी को पूछ लिया जाएगा जाति मान व स्थानीय मान में अंतर या उनका योग। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन बनता है संख्या पद्धति में। नेक्स्ट चलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इकाई का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हर एक परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो पूछ लिया जाता है साथियों। इसमें पूछा क्या जा रहा है इकाई का मान, यानी कोई भी संख्या दे दिया उसका इकाई का मान, यानी जैसे 42 गुणे पूछ लेगा इसका इकाई का मान। तो ध्यान दीजिएगा साथियों इनका इकाई का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए चुटकियों में इनका इकाई का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इकाई की ही संख्या हम लोग पकड़ते हैं, केवल इकाई की। अब आइए गुणा करते हैं, 2 यहाँ इकाई का मान है, 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब इन दोनों के बीच हमको इकाई का मान कितना मिला 6 मिला। अब 6 का गुणा किस में हो जाएगा 6 में, यानी 6 के 36। अब 36 में इकाई का मान क्या है 6 है आपका। अब 6 का गुणा 2 में हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12। तो इकाई का मान आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी इकाई का मान केवल पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, कॉपी आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो गया है साथियों, जिसका नाम है जीरो से हीरो। आपको हीरो बना के ही छोड़ेंगे हम मैथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे। इकसठ गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66 गुणे 67 में पूछा जा रहा है इकाई का मान क्या होगा। आइए साथियों इसको हम लोग देखते हैं मात्र सेकेंडों में इस प्रकार के प्रश्नों को। तो ध्यान दीजिएगा जहां पे अगर कोई भी संख्या 5 आ गई, अगर किसी भी इकाई के स्थान पे 5 आपको दिख गया और दहाई में इकाई में अगर 5 किसी में भी दिख गया और दूसरे में अगर सभी मल्टीप्लाई हो गुणे के रूप में है, अगर दूसरे किसी में इकाई का स्थान अगर सम संख्या दिख गया तो उसका इकाई का मान कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बता देंगे उसका इकाई का मान 0 होगा। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में यानी 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में यानी 6,
6 का मल्टीप्लाई 4 में, 6 चौक 24, 24 के 24 आ गया तो इकाई का मान 4 हो गया, तो 4 पच्चे 20, 20 अब इकाई का मान 0 आ गया, तो अब सब में आप गुणा करेंगे तो कितना आता चला जाएगा 0, तो यानी इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा 0। साथियों फिर से इसको सुन लीजिए, हमने आपको बताया कि अगर इकाई के स्थान पे कहीं 5 दिख गया, कितना दिख गया साथियों 5, और अगर सब मल्टीप्लाई में होगा, ध्यान दीजिएगा सभी गुणांक के रूप में होगा तब ऐसा होगा। अगर आपको कहीं 5 दिख गया उसके बाद अन्य गुणे में अगर आपको इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दिख गया तो इसका मतलब उसका इकाई का मान 0 होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इकाई का मान इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे आरोही अवरोही। देखिए ये अक्सर कॉन्सेप्ट भूल जाता है कि आरोही किसको कहते हैं, अवरोही किसको कहते हैं। आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं। इसमें देखते हैं कितने अक्षर हैं, तो इसमें 3 अक्षर हैं, और इसमें कितने अक्षर हैं, तो इसमें 4 अक्षर हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जिसमें छोटा अक्षर है यानी कम अक्षर है वो कम से स्टार्ट होगा, और जिसमें ज्यादा अक्षर है वो ज्यादा से स्टार्ट होगा। यानी अवरोही में 4 अक्षर है यानी शुरू किससे होगा, तो ये बड़े से शुरू होगा, यानी बड़े से शुरू होके छोटे तक जाएगा, इस प्रकार से। यानी बड़े से शुरू होके कहां तक जाएगा साथियों, छोटे तक जाएगा। और इसमें छोटा अक्षर है यानी संख्याओं की गिनती इसमें छोटी है, तो ये छोटे से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, बड़े तक जाएगा। यानी आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ये होता है। आइए हम कुछ संख्याओं पे बात कर लेते हैं आरोही और अवरोही के बारे में। सबसे पहले हम इजी संख्या को ही ले लेते हैं, 362 कामा 482 कामा 295 345 375। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम की बात करेंगे। आरोही क्रम में हमने बताया कि बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 295। ये आपका कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। दो सौ पंचानवे सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है 295। उसके बाद उससे बड़ा 345, उसके बाद 375, और उसके बाद 362, और सबसे अंत में 482। ये आपका हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा वाला, यानी सबसे आखिरी में कौन जाएगा, आरोही में सबसे छोटा वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ भिन्न पे भी देख लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम। जैसे 4/5, 6/7, 3/4, 8/9, 7/8। आइए इसमें हम लोग आरोही क्रम में देखते हैं, यानी ट्रिक के माध्यम से कैसे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा आरोही क्रम में कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी। आइए साथियों इसमें देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सभी भिन्नों का अंतर कितना हो रहा है। एक का अंतर आ रहा है इसमें भी, एक का अंतर इसमें भी आ रहा है, एक का अंतर,
यानी अंश और हरों का अंतर देखना होता है। तो कितने का अंतर आ रहा है? तो 1 1 का अंतर आ रहा है। तो इसकी जबरदस्त ट्रिक हम आपको बता रहे हैं साथियों। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। तो सबसे छोटा इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये ट्रिक है साथियों। अगर अंश और हर का अंतर अगर सभी जगह बराबर आ रहे हैं तो सबसे छोटा जो अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 3/4, यानी सबसे छोटा अंश 3 है, उसके बाद 4 वाला है। तो आइए इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा अंश यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा अंश किसका है? तो सबसे छोटा अंश है 3/4, उसके बाद 4/5, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/8 और सबसे अंत में 8/9 आपका हो जाएगा। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेगा सबसे बड़ी भिन्न आप बताइए। तो साथियों बिना कॉपी कलम उठाए हुए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है साथियों। आइए देखिए। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे हम लोग पहचान लेंगे? देखिए इनका अंतर कितने का? सब में अंश और हर का अंतर 1 का आ रहा है। तो सबसे बड़ा जिसका अंश रहेगा तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? यानी 8 है, तो सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी, यानी 8/9। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात कर लिया जाए तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? तो 3। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/4। ये आपका कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? अब आइए, अगर हम इसको बेसिक तरीके से पहले लगाएंगे फिर आपको ट्रिक के माध्यम से दिखाएंगे। बेसिक से हम लोग मान लेंगे छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या आपका है x और बड़ी संख्या है y। तो सबसे पहले कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस y बराबर 56 और फिर कहा जा रहा है इनका अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 32। तो इनका योग कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगी, 1 1 2x बराबर ये हो जाएगा 8 5 3 8, यानी 88। यानी x बराबर जो हो जाएगा, यानी ये यहां गुणा कर रहा है उस बगल जाके भाग करेगा, यानी कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 44। x बराबर कितना हो गया? 44। तो इसमें ये x का मान बड़ी संख्या के रूप में आया, तो 44 का मान हम लोग रख दें यहां पे। x का मान 44 प्लस y बराबर 56, तो y बराबर हो जाएगा 56 माइनस 44, यानी y बराबर 12। यानी y बराबर क्या हो गया? 12। यानी छोटी संख्या आपकी क्या आ गई? छोटी संख्या आपकी हो गई 12 और बड़ी संख्या 44। ये था बेसिक साथियों। आइए हम इसको कॉन्सेप्ट से बताते हैं।
देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा दोनों का योग बटे 2, यानी 56 प्लस 32 बटे 2, यानी जोड़ेंगे तो 88 बटे 2 यानी 44। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। उसी प्रकार से छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या बराबर दोनों का अंतर 56 माइनस 32 बटे 2, यानी ये हो जाएगा आपका 56 में से 32 निकालेंगे तो 24 बटे 2, यानी आपका छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 12। यानी बड़ी संख्या 44 और छोटी संख्या 12। आइए इसी प्रकार से हम आपको एक बेसिक देते हैं। ऐसे ही सवाल आप हल करके तो साथियों हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। चलिए इसका मान हम लोग केवल चेंज कर देते हैं। आइए दो संख्याओं का योग 156 तथा उनका अंतर 78, तो छोटी संख्या क्या होगी साथियों? छोटी संख्या ज्ञात करके दिखाइए आप, छोटी संख्या क्या होगी। चलिए 2 मिनट का वक्त देते हैं, आप लोग हल करके जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का टाइम लीजिए। चलिए हमने आपको बताया ट्रिक से बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें पूछा गया है तो इसको हम लोग कर लेंगे। छोटी संख्या यानी 156 माइनस 78 बटे 2, यानी 156 माइनस 78 के बटे में 2, तो इसको घटाएंगे तो 156 में से आप 78 निकाल लीजिए, यानी 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे आपका 14, 4 बचा, 14 में से 7 जाएगा, 7 यानी 78 बचेगा बटे 2। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 78 बटे 2 अगर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नवा 18, यानी कितना हो जाएगा 39, यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 39। तो इसी प्रकार साथियों बड़ी संख्या हम लोग याद कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर से इकाई का मान ज्ञात करने की बात हो रही है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, इकाई का मान ज्ञात करना यानी कोई घात वाली चीज के ऊपर अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा है तो इकाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दे दिया गया 14 के घाते 27 का इकाई का मान, चौदह के घाते 27, तो इकाई का मान कैसे निकालेंगे। आइए साथियों इसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले घात में हम लोग 4 का भाग करेंगे, तो साथियों शेषफल कितना आएगा। शेषफल आ सकता है 1, 0, 1, 2, 3, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। अगर साथियों 0 शेषफल आता है तो उसके स्थान पे घात के रूप में हम लोग 4 लगाते हैं, और बाकी 1, 2 अगर शेषफल आता है तो ये सेम लिखते हैं। अगर 0 शेषफल आता है तो घात के स्थान पे हम लोग 4 लगाते हैं। तो देखिए आइए 14 के घाते 27 और लेते हैं किसको, केवल इकाई के मान को। 14 के घाते 27, तो 27 में सबसे पहले हम लोग पहली स्टेप यानी 27 में 4 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4 छंग 24, यानी 3 शेषफल आ जाएगा। कितना शेष आएगा, 3 शेष आ जाएगा।
तो शेष को कैसे हम लोग करेंगे, यानी दोस्तों हम लोग क्यों 4 से भाग कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या 4 बार गुणे के बाद अगर 5वीं बार गुणा होता है तो इकाई का मान वही रिपीट होता रहता है, तो इसलिए 4 से भाग दिया जा रहा है। तो शेष कितना आया, तो 3 आया। तो इसका आधार का इकाई का मान हम लोग लेंगे, आधार का इकाई का मान 4 है, तो 4 की घाते कितना ले लेंगे, 3, यानी ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी ये आपका आ गया 64। 64 के स्थान पे इकाई का मान 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी इकाई का मान कितना आ गया, 4। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार से। साथियों ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, और प्लीज दोस्तों एक बार अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेशन का नाम है जीरो से हीरो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ में जीरो से हीरो तक। ये संख्या पद्धति का दूसरा दिन है साथियों। पहले डे में हमने बेसिक चीजों के बारे में बात किया था, ये दूसरे दिन की बात है। तो साथियों आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक अपना प्यार हम तक पहुंचाइए साथियों। प्लीज हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करिए साथियों, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये हमें जरूर बताइए कि मैं कैसा आप तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। दो 2004 की घाते 294, तो इसमें इकाई का मान अगर निकालना हो तो इकाई का मान कैसे निकालेंगे साथियों। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे, इकाई का मान कुछ संख्याओं का हमेशा वही रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याओं का इकाई का मान वही रहता है। तो आपका अगर किसी भी इकाई के स्थान पे अगर शून्य मिल गया तो उसका इकाई का मान हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। अगर 1 मिल गया तो हमेशा इकाई का मान कितना होता है, तो 1 ही होता है। अगर 5 मिल गया तो हमेशा इकाई का मान कितना होता है, 5 ही होता है। अगर 6 मिल गया तो इकाई का मान हमेशा 6 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0, 1, 5, 6 कहीं पे भी आपको मिल जाए तो इकाई का मान वही रहते हैं। तो आइए 2004 में के घाते हैं 294। तो साथियों घात अगर बड़ा देता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 अंकों को लेके 4 से भाग करते हैं। तो 94 में अगर हम लोग 4 का भाग कर दें, 94 में 4 का भाग करें, देखिए कितना शेष बच रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी शेष कितना बच रहा है, 2। अब देखिए ये आधार आपका है 2004, तो किसको हम लोग इकाई के स्थान को केवल लेंगे 4 के घाते, शेष कितना बचा है, 2, यानी 4 के घाते 2, यानी ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16। तो इकाई का मान कितना आपका है, तो 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपका। अगर इकाई के स्थान पे कहीं पे 0, 1, 5 और 6 मिलता है तो इकाई का मान सदैव वही रहता है साथियों। जैसे एक क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इसी पे। पैंतीस 475 के घाते हो गया 6432। तो इसमें इकाई का मान अगर पूछ लेगा तो आपका तुरंत बिना कॉपी कलम उठाए हुए आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, तो देख लेना है कि इकाई का मान कहीं इन चारों में से तो मैच नहीं कर रहा है। अगर इन चारों से मैच कर रहा है तो तुरंत हम बताएंगे कि इकाई का मान आपका कितना है। तो इकाई का मान तुरंत जो इकाई के स्थान पे मान रहेगा वही इकाई का मान हो जाएगा।
देखिए यहाँ इकाई का मान 5 है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इकाई का मान 5, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। तो साथियों फिर से जान लीजिए, अगर इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 ये सब संख्याएं मिलते हैं तो इकाई का मान वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 19 के घाते 21 गुणे 64 के घाते 32 गुणे, यहाँ 33 ले लीजिए, 56 के घाते 24, 25, 56 के घाते गुणे 72 के घाते 9। तो इसका इकाई का मान ज्ञात करना है, इकाई का मान ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग आधा घात में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 पच्चे 20, यानी इकाई का मान कितना बचा 1, सॉरी शेष कितना बचा 1। तो आधार कितना है 9 लेंगे, 9 के घाते 1 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 64 और इसका घात कितना है 33। तो 4 का भाग करेंगे तो 4 वाटे 32, यानी 32 के बाद 32 पूरा कट गया, 1 बचा, यानी इसका घात, इसका शेषफल 1 बचा, तो इसका आधार कितना है 4, 4 के घाते 1 हो जाएगा, गुणे ये 56 के घाते 25 है, तो 4 का गुणा करिए, 25 में 4 का भाग करिए, सॉरी 4 का भाग करिए, तो 4 छंग 24, यानी कितना बचा 1 शेष बचा, यानी इसका आधार कितना लेंगे 6, 6 के घाते 1, गुणे ये आपका हो गया, इसका आधार कितना है 2, तो इसमें 9 में अगर हम लोग 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचेगा 1। अब आइए ये हो गया आपका सबका घात 1, तो 9 का गुणा एक ही बार होगा, तो 9 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 2। आइए इसका इकाई का मान 9 चौक 36, यहाँ इकाई का मान कितना बचा 6, 6 के 36, इकाई का मान कितना बचा 6, 6 दूनी 12, यानी इकाई का मान आपका कितना आ गया तो 2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही ये है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर 51 यानी 51 शेषफल बचता है, यदि उसे 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए ये ट्रिक इसमें कैसे बनती है। सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या में भाग देके देखते हैं कि ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। आइए देखा जाए, 12 का भाग अगर हम लोग 144 में करेंगे तो 12 बराबर 144, यानी ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। तो इसी 12 का भाग हम लोग 51 में कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 51/12,
यानी 12 के 12, 12 9 24, 12 36, बर चौक 48, 48 हो रहा है साथियों। यानी भाग करके आपको हम दिखा रहे हैं 12 भागे 51। ये ट्रिक कैसे फॉलो होगी, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पहली जो लास्ट वाली संख्या है उसको पहली संख्या में भाग करके देखेंगे। यानी 12 12 144। यानी अगर ये पूरा विभाजित होगा तो जो शेषफल की बात हो रही है, जो एक संख्या और बच रही है उसमें 12 से, यानी जो दी गई संख्या होती है उसी में उससे भाग कर देते हैं। तो आइए 12 का भाग करते हैं। बर चौक 48, यानी कितना शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। यानी कितना शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल। यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 3। तो साथियों ये सवाल आपको कैसा लगा, आइए एक सवाल इसी पे और देते हैं। सवाल है किसी संख्या को 357 से विभाजित करने पर 39 शेषफल आता है। बचता है यदि उसे 17 से, कितने से साथियों, 17 से विभाजित करना है। अगर उसे 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। हमने बताया इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले देख लेंगे क्या 17 से 357 विभाजित हो रहा है कि नहीं। आइए देख लें, 17 दूनी 34, एक बचा तो 17 1 का 17, यानी ये विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या को भाग में उसी में कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं, 39 बटे आपका हो जाएगा 17, यानी 39 भागे आपका हो जाएगा 17, यानी 17 के 17, 17 दूनी 34, यानी कितना शेषफल बच रहा है, 5। यानी आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 5। तो शेषफल क्या बचेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे आपका अधिक से अधिक प्यार हम तक पहुंच सके। दोस्तों आप शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए कि आपको ये सब वीडियो कैसी लग रही है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।